ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों और दोस्तों, आपको आपकी अपनी चैनल भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम जानेंगे होलाष्टक की कथाओं के बारे में। होलाष्टक का प्रारंभ 10 मार्च दिन गुरुवार से हो रहा है। होलाष्टक 17 मार्च को होलिका दहन तक रहेगा। होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इन दिनों में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नामकरण, संस्कार, मकान वाहन की खरीदारी, नई नौकरी, नया बिजनेस आदि करने से होलाष्टक की कथाएं। कामदेव ने देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव को उनके तप से ध्यान भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण से प्रहार किया था। कामदेव के पुष्प बाण से कोई घायल नहीं होता है, उसके अंदर प्रेम और काम का प्रवाह होता है। कामदेव के इस प्रयास से महादेव का ध्यान तो भंग हो गया, लेकिन कामदेव को उनके प्रचंड क्रोध का भागी बनना पड़ा। भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र को खोलकर भस्म कर दिया। कहा जाता है कि उस दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि थी। उस दिन से कामदेव अनंग हो गए। उनकी पत्नी देवी रति के निवेदन पर भगवान शिव ने उनके द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में दोबारा शरीर प्राप्त करने का वरदान दिया। तब तक कामदेव सृष्टि में एक भाव रूप में व्याप्त रहे। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को कामदेव के भस्म होने के कारण यह दिन अशुभ माना जाता है। भक्त प्रहलाद की दूसरी कथा। राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त थे। यह बात उनके पिता को पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को विरोधी और स्वयं को भगवान मानता था। उसने कह रखा था कि उसके राज्य में केवल उसकी ही पूजा होगी, किसी अन्य की पूजा करना अपराध होगा। उसके आदेश को उसके पुत्र प्रहलाद से ही चुनौती मिल रही थी। उसने बार बार प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया, लेकिन प्रहलाद श्री हरि की भक्ति में और भी लीन होते गए। हिरण्यकश्यप के मन में प्रहलाद की विष्णु भक्ति से असुरक्षा और घमंड ने घेर लिया। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि से उसने भक्त प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं देनी शुरू की ताकि वह विष्णु भक्ति से विमुख हो जाए, लेकिन उनकी भक्ति और प्रगाढ़ होती गई। भक्ति प्रहलाद को कभी पहाड़ से नीचे फेंका गया तो कभी हाथी के पैरों से कुचल कर मारने का प्रयास हुआ, लेकिन विष्णु कृपा से वे हर बार बच गए। अतः हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन पूर्णिमा को अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद की हत्या की साजिश रची, लेकिन विष्णु कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका आग में जलकर मर गई। उसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद के प्राण की रक्षा की। भक्त प्रहलाद को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। इस वजह से होली के पूर्व के 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। इन 8 दिनों को अपशगुन माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।